हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बोहरे और मैं आज आपके समक्ष एक ऐसे डिस्कशन को लेकर प्रस्तुत हूं, एक ऐसी चर्चा को लेकर प्रस्तुत हूं जो शायद आपके दिमाग में कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पर आई होगी कि क्या हमारे लिए यूपीएससी की जर्नी में इंग्लिश इसेंशियल है, क्या ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पास एक बहुत अच्छा क्रांतिकारी नॉलेज हो इंग्लिश का। अब ये सब बताने से पहले मैं एक बात आपको स्पष्ट करता हूं। याद रखिए कि मैं आपसे बिल्कुल भी शुगर कोटेड टॉक यानी कि वो बातें जो आप सुनना चाहते हैं या आप सुनकर बहुत अच्छा फील करेंगे, ये नहीं करने वाला हूं। मैं आपको लिटरली जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, उससे अवगत कराने के लिए और ये बताने के लिए कि इसका समाधान कैसे आप कर सकते हैं, इसलिए आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। अब देखिए, पहली चीज तो मैं स्टार्ट करूं उसके पहले इस चीज को आप मान लीजिए कि आज के समय आप अगर 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वहां पर जाने पे आपको एक चीज समझ में आती है कि आसपास के सभी लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं और वहां पर भी आप प्रयास यही करते हैं कि आप उसी माध्यम में अगर संभव हो तो जोड़ तोड़कर ही सही पर उसी माध्यम में कम्युनिकेट करा जाए। किसी स्थान पर अगर मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूं तो मुझे मेरे शिक्षित होने का प्रमाण इस बात से देना पड़ सकता है जहां मैं ये कहूं, कैन यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि मुझे एक ग्लास पानी दे दीजिए। फाइन, हो सकता है कि ये आपके साथ भी हो, तो ये मान लीजिए कि हम अपने ही देश के अंदर अपने ही लैंग्वेज के साथ बहुत क्रांतिकारी स्थिति में नहीं हैं और इस स्थिति का जो परिवर्तन है, इस स्थिति में जो परिवर्तन है, ये याद रखिए तभी आएगा। 2 कंडीशन है, एक इस बारे में बात हो यानी कि आप इस बारे में जानें, आप कभी ना कभी किसी से किसी स्थान पर जब मिले तो इस पर चर्चा करें कि हिंदी में बात करना गलत नहीं है, ये मेरे कम शिक्षित होने का प्रमाण नहीं है या अंग्रेजी में बोलना ज्यादा शिक्षित होने का प्रमाण नहीं है। इफ आई एम एबल टू स्पीक इन हिंदी, आई एम परफेक्टली एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। इट डजंट मीन कि मैं हिंदी या अंग्रेजी इनमें से किसी एक भाषा में कमजोर हूं, केवल मेरा प्रेफरेंस है, ये मेरे स्थान की भाषा है। और दूसरा कारण यह है कि हिंदी माध्यम जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को इंफीरियर महसूस करता भी है। ठीक, हमने इसे बहुत ज्यादा प्रमोट कभी करा भी नहीं और इसका समाधान भी मैं आपको जो है एक लॉन्ग टर्म और एक अभी के लिए आपको बताता हूं। देखिए, पहली बात तो आंसर सुन लीजिए कि भाई 80% मेरा आंसर है कि इंग्लिश जो है वो जरूरी नहीं है, नो। और 20% ये जान लीजिए कि हां, लेकिन इस हां में एक बट है, एक क्वेश्चन है, एक किंतु परंतु है। कैसा किंतु परंतु है, अब इसको समझिएगा। देखिए, यूपीएससी आप सभी से कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं करती कि आप यूपीएससी का एग्जाम दो और आपको अंग्रेजी अच्छे से आती हो, लेकिन यूपीएससी हमेशा ये जो है आपसे उम्मीद रखती है कि आपसे जो पूछा जाए वो आपको बनना चाहिए और उसका जो सोर्स ऑफ मटेरियल है वो आज के समय एकदम मैं आपको बताऊं तो बहुत सारा 99% जो है हिंदी में भी उपलब्ध है उसी गुणवत्ता के साथ। लेकिन ये याद रखिए, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अगर मैं आपको मेरे ही सब्जेक्ट का उदाहरण दूं तो बहुत सारी ऐसी शब्दावली हैं जिनका रूपांतरण शायद आपको ना मिले और मिले भी तो उतना सुगम ना हो। मान लीजिए मैंने आपको जो है एक ब्रीडिंग फेलियर के बारे में बताया, कैटास्ट्रोफिक ब्रीडिंग फेलियर। अब अगर मैं इसे आपको अंग्रेजी में नहीं बताऊंगा तो प्रलयकारी या विनाशकारी प्रजनन विफलता ये शब्द हर जगह यूज नहीं होगा। हो सकता है इसके ट्रांसलेशन में यूपीएससी कोई और टर्मिनोलॉजी यूज कर ले, हो सकता है बहुत सारी चीजें हैं जो केवल और केवल जो है जिनके शब्द अंग्रेजी में है, जिनका रूपांतरण या जिनका ट्रांसलेशन होता है हिंदी में। अब ट्रांसलेशन करने वाला उसके बहुत अलग अलग प्रकार के ट्रांसलेशन कर सकता है और यूपीएससी इसमें काफी बदनाम भी रहा है कि कई बार ट्रांसलेशन जो है वो उतना अलग होता है कि बच्चा उसका आंसर नहीं दे पाता। और ये सच्चाई बोलने में मैं बिल्कुल भी डर महसूस नहीं करता कि ये सच है कि अंग्रेजी माध्यम के बच्चे को जो प्रश्न पूछा जाता है उसके शब्द जल्दी समझ में आ सकते हैं, हिंदी माध्यम को हिंदी में ही लिखे शब्द थोड़े देर से समझ में आएंगे क्योंकि ट्रांसलेशन में एक मिस्टेक या फिर मिस्टेक तो नहीं कहूंगा, कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं। तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, अब सुनो मेरी बात, मैं आपको लिटरल बताता हूं कि बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आपको सिर्फ एक एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत है जो आपको जो है कुछ नी जर्क पॉइंट का मतलब है कुछ ऐसे प्लेसेस जहां पर आप केवल एक शब्द सुन लो अंग्रेजी का
तो उस शब्द को जो है आप सिंक इन कर जाओगे, आपको वो शब्द जो है एग्जाम में दिखेगा, आपको बन जाएगा। घृत कुमारी अगर मैं ये शब्द कहूं तो आप में से ज्यादातर लोग शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग समझ भी लेंगे, हो सकता है कुछ ना समझ पाए। लेकिन अगर मैं एलोवेरा कह दूं तो सभी को समझ में आ जाएगा। मैं इतने स्तर की अंग्रेजी की बात कर रहा हूं, जहां पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर जहां शब्द केवल अंग्रेजी में बोल दिया जाता, तो आपको उसके बारे में बाकी सब आता था। उस स्तर पर अंग्रेजी के नॉलेज की मैं बात कर रहा हूं। पर ये शब्द कौन से होंगे, ये टॉपिक कौन से होंगे, ये कहां छोटे से में आ जाते हैं, इसके बारे में आपको केवल और केवल एक एक्सपर्ट बता सकता है। देखिए, मैं आपसे एकदम क्लियर कट कहूं तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो है वो सेल्फ स्टडी करके कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये याद रखिए, सेल्फ स्टडी से आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन इट विल टेक टाइम। ये समय लेगा उन टॉपिक्स को, उन बिंदुओं को रेटिफाई करने के लिए कि कहां पर आपको ये अंडरस्टैंडिंग बनानी है, कहां पर आपको कुछ चीजें अंग्रेजी में उन शब्दों को समझ लेना है। एग्जाम्पल मेरा याद रखिएगा, कितनी रिलेवेंसी है वही घृत कुमारी और एलोवेरा वाली। ठीक, तो इस चीज को थोड़ा सा आप समझ कर रखिएगा। अब ये पॉइंट्स आपको कैसे मिलेंगे, नोड्यूल्स कैसे मिलेंगे, तो एक रास्ता मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये है कि आप सीधा सीधा एक्सपर्ट के पास चले जाएं। ये याद रखिए, एक तो ये डायमेंशन है और दूसरा डायमेंशन एक और है कि जो अंग्रेजी माध्यम का बच्चा है वो स्वयं भी हिंदू रीड करता है। आप सभी रीड करने का प्रयास करते होंगे, बट चूंकि यहाँ एक लैंग्वेज बैरियर है तो आपको जो है वो अन्य सहारे की आवश्यकता पड़ती होगी। आप जो है वो देखा करते होंगे हिंदू के कंपाइलेशंस वीडियो के फॉर्म में। बहुत अच्छी बात है, आपको नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल सच बताता हूं, अगर मैं आपको यूपीएससी का पेपर दे दूं और कहूं कि डियर इस पेपर को पूरा रीड कर लो, ठीक, आप 2 घंटे में सॉल्व करना छोड़िए, आप शायद रीड भी नहीं कर पाएंगे, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। लेकिन यह सच्चाई है कि यूपीएससी का पूरा पेपर आप 1.5 घंटे के अंदर रीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि होता यह है कि इंग्लिश माध्यम का बच्चा जो है वो सामान्यतः ऐसा करता है कि कभी कभार ही सही, वैसे तो जरूरी नहीं है, बट कभी कभार ही सही रीड जरूर कर लेगा पेपर एक आध बार। हम उसे रीड नहीं करते, हमारी हैबिट में नहीं आता। तो आप सभी एक हैबिट डाल लें, इंग्लिश का न्यूज़पेपर छोड़ दीजिए, आप हिंदी का ही सही पर रीड करना स्टार्ट करिए। ठीक, तो आपकी न्यूज़पेपर से जिसको आप कंपनसेट करते हो कंपाइलेशन से, वो तो करना ही है क्योंकि वहीं से प्रश्न बनना है, लेकिन अपनी रीडिंग हैबिट सुधारिए, अपने पढ़ने की जो हैबिट है उसे बढ़ाइए। आप पूरा पेपर पढ़ पाएंगे तो सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, अब रही बात नॉलेज की, और वो जो मैंने पहले समस्या बताई उस समस्या की कि कैसे जो है उन शब्दों को, उन छोटे छोटे गैप्स को आइडेंटिफाई करा जाए। तो इसके लिए सबसे बेहतर और मैं स्पष्ट कहूंगा रिस्क फ्री, यानी कि बिना किसी रिस्क के क्या ऑप्शन है, तो मैं आपको बताऊं तो ये ऑप्शन है कि आप किसी एक्सपर्ट का सहारा ले लीजिए। अगर आपके पास, और आप मुझसे पूछें कि अगर आपने समस्या बताई है तो समाधान, तो भाई समाधान के फॉर्म में स्पष्ट मैं बताऊं तो मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूं, मतलब आप समझिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी ये समस्या का 1 स्टेप सॉल्यूशन आपको एक तो स्पष्ट तौर पे आपके सामने है कि स्टडी IQ के जो P2I बैचेस हैं। और एक बात बताता हूं मैं आपको ऐसा लगे कि ये चीज क्यों ही जरूरी है या फिर यही क्यों जरूरी है। ठीक, तो एक बात मैं एकदम क्लियर कट कहता हूं कि आपके पास प्रत्यक्षम किम उदाहरणम, साक्षात परम ब्रह्मा सीधा सामने आपको देखने पर जो है हर चीज दिखाई दे जाएगी। जो व्यक्ति आपसे कह रहा है उसी व्यक्ति के आपको वीडियो दिख रहे हैं, आप जाइए उस व्यक्ति का उस लेक्चर, उसका कंटेंट देख लीजिए, आपको बाय डिफॉल्ट समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट के अंदर कितनी गहराई है और जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी है। जब आप श्योर हो जाएं तो आप फिर आपके पास ऑप्शन है, और जब मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं इसका मतलब उसके अंदर वो क्वालिटी होगी ही होगी। तो इस चीज को याद रखिए कि ये जो बैचेस हैं, ये इस आप में आपके जो फैकल्टीज होंगे, ये फैकल्टीज आपको एग्जैक्टली वो जो आप ढूंढ रहे हैं कि क्या अंग्रेजी के कारण वो फियर जनरेट होता है, क्या वो डिफरेंस जनरेट होता है। तो देखिए, शुगर कोटेड बात ना करें, मैं स्पष्ट कहता हूं कि कहीं ना कहीं एज लगता है। एज मतलब छोटा सा किनारा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई क्रांतिकारी चेंज है। पर उस एज को अगर आप कंपनसेट करना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि आप जो है अपने प्रथम प्रयास में बिना किसी डर, बिना किसी प्रॉब्लम के उस चीज को क्वालिफाई करें, तो देखिए आपके पास
ये जो मैंने ऑप्शन बताया प्योर हिंदी माध्यम का बैच है। और मैं एक बार फिर से बताता हूं कि बहुत सारे स्थान ऐसे होंगे जहां से आप रीड करें, बट परफेक्ट गाइडेंस हमेशा रिक्वायर्ड है हर एक जगह पर। तो ये आपको हिंदी के लिए डेडिकेटेड बैच नंबर ये जो है ये 7th है। इसके पहले एक और बैच है, सेम है, बस उसकी डेट जो है वो ये ना होकर दिसंबर की हो जाएगी, जो 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, अगर आप 28 दिसंबर यानी कि जो अभी है ईयर एंड सेल को अगर आप पूरी तरह से प्रिवेल करना चाहते हैं तो आपके पास एक 28 दिसंबर की डेट पर ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो बैच होगा जो 28 दिसंबर का होगा, ये आपका जो है वो मॉर्निंग होगा 8 बजे वाला। अगर आप इस पे नहीं आना चाहते हैं, यानी कि आप मॉर्निंग में कंफर्टेबल ना हो, तो इवनिंग का भी बैच है, बट मॉर्निंग के बैच को अगर आप लेना चाहें तो मॉर्निंग भी ऑप्शन में है। अब ये याद रखिए दोनों ही बैचेस में कॉस्ट जो है वो सेम है, लेकिन ये कॉस्ट सेम है अप टू दिस डेट ओनली। इसके बाद ये कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगी। ठीक, तो 21,999 में आप इसे ले सकते हैं अप टू दिस डेट। इसमें दो चीजें हैं, मैं एक बार आपको वो जो है वो एक बार ब्रीफ कर लूं कि एक जो है आपको डेट का ध्यान रखना है कि आप इसको 2 तारीख से पहले ले लें, और दूसरी चीज है कि आप जो है आप जिन भी फैकल्टीज का वीडियोस देख रहे हो, जिनसे आप पढ़ रहे हो, डेफिनेटली आप ज्वाइन करने से पहले थोड़ा उसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे, देखेंगे। तो आप जो है वो जिन भी फैकल्टीज के थ्रू आना चाहते हैं आप उनका कोड यूज कर लीजिए। इससे केवल इतना होता है कि हमें ये पता चलता है कि विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट जो है वो कितना हमसे जुड़ पा रहा है, क्या कितने हम उनसे जुड़ पा रहे हैं। ठीक, यानी कि फैकल्टी उनसे जुड़ पा रहा है। तो कोशिश करिए कि आप अपने जो है फेवरेट फैकल्टीज का कोड यूज करिए। इस कोड यूज करने पे फायदा ये होगा कि जब आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको जो कॉस्ट दिख रहा होगा वो काफी ज्यादा होगा, तो आपको ये ना लगे कि वीडियो में कुछ और बता रहा था वहां कुछ और है। दूसरी चीज वहां पर जो है एक कोड होगा, आप उस कोड को लगाकर भी देख लीजिए, आपको कॉस्ट जो है वो इससे कम नहीं दिखेगा, और अगर दिख जाए तो आप उसे यूज कर लीजिए। ठीक, नहीं दिखेगा 100% श्योर हूं मैं। उसके बाद आप जो है फैकल्टी कोड का यूज कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं यही लगा दीजिए, आप जिस भी फैकल्टी से पढ़ रहे हो आप उनका कोड लगा लीजिए। कोड लगाने के बाद आपको ये कॉस्ट दिखने लगेगा इस डेट तक। ठीक, नहीं तो थोड़ा बढ़कर दिखेगा। तो वेबसाइट विजिट करिएगा, विजिट करने के बाद कॉस्ट देख लीजिएगा, कॉस्ट देखने के बाद वहां पर जो कोड हो पहले से आप उन्हें भी अप्लाई करके देख लीजिएगा, वो कॉस्ट इससे कम नहीं होगा अप टू दिस डेट। आप फिर फैकल्टी कोड लगा लीजिए और उसके बाद कोर्सेज को प्रिवेल कर लीजिए। और वो जो मैंने आपको कहा जो एज की समस्या है, वो एज की समस्या यहां पर 1 स्टेप में सॉल्व हो जाएगी। ये याद रखिए कि ये 2025 के लिए है, मतलब आप 28 दिसंबर वाला ज्वाइन करें या जनवरी वाला। ठीक, यानी कि मॉर्निंग का या इवनिंग का, बोथ के केसेस में 25 के लिए है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न जागृत हो रहा होगा कि सर बाई चांस ऐसा हो कि हम 24 के एस्पिरेंट हैं, तब के केस में तो ये याद रखिए कि मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जहां मैंने ये स्पष्ट करा है कि आप तभी 24 को टारगेट बनाएं ईमानदारी से जब आपका जो है वो कंप्लीट हो ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर ऑप्शनल कंप्लीट नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कारण यह है कि आप प्री क्वालिफाई कर भी जाएंगे तो मेंस में कहीं ना कहीं जो है दिक्कत होगी। उससे बेहतर है कि आप जो है वो 25 को टारगेट बना लें, ये उसके लिए बेस्ट होगा। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है तो मैं एक बार ब्रीफ में आपको समझा दूं। इसमें 3 आवर की लाइव क्लासेस होंगी, इसमें एक क्रैश कोर्स इंक्लूडेड होगा, SIP कहा जाता है जिसे, और ये प्री के एग्जैक्टली प्रायर स्टार्ट होगा। एक पूरा सिलेबस प्री का एक बार में आपके प्री से पहले करा देगा। साथ में इसमें आपकी डेली कैप की क्लासेस, करंट अफेयर प्रोग्राम की क्लासेस लेंगी, जो 1 घंटे की इन 3 घंटे के अलावा होंगी, डेली होंगी। साथ में आपका अगर प्री क्वालिफाई हो जाता है तो आपको जो है वो MRP यानी कि मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में बुलाएंगे, जहां इस कॉस्ट को देने के बाद आपको कोई पैसा नहीं देना है। आप जो है वो स्टडी IQ अपने खर्चे पर आपको यहाँ बुलाएगा, आपको पढ़ाएगा, आपके मेंस की तैयारी कराएगा, और अगर आपका मेंस क्वालिफाई हो जाता है तो आपको इंटरव्यू की तैयारी भी कराएगा। सब कुछ अपने खर्चे पर, आपको कुछ पे नहीं करना है। बाई चांस आप सोचते हो कि आपका प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया है, आप जो है वो जैसी आपकी क्लासेस 3 आवर की डेली चल रही थी अलॉन्ग विथ 1 आवर का करंट अफेयर, ये चलता रहेगा। ठीक है, और साथ ही आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर है
उनकी ग्रुप मेंटरशिप मिलेगी, साथ में आपको मेंटर अलॉट होगा जो इंडिविजुअली आपको मेंटरशिप देगा। मेंटरशिप का एक सिंपल सा मतलब बताता हूँ, जर्नी के अंदर आपको कोई भी समस्या है, चाहे सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो, यानी कि आपको पढ़ाई में कुछ चीजें समझ में ना आ रही हो, या फिर आपको जो है वो किसी अन्य प्रकार की समस्या आ रही हो पढ़ाई से रिलेटेड, तो आपको मेंटर डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा। आपको उनको फोन करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, कॉल करके, वीडियो कॉल करके, जूम मीटिंग करके सारी तरीके से अपनी जो है समस्या का समाधान प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये याद रखिए कि इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, यानी कि आपको टेस्ट सीरीज के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये सब कुछ P2I बैचेस में। ठीक, क्लास जो 3R की होगी मैं लिटरल बताता हूं आपको, उसमें ऑप्शन होगा लाइव क्लास में चैट के माध्यम से पूछने का, इसके साथ ही ऑडियो वीडियो में भी पूछने का। मतलब आप जो है अपना ऑडियो ऑन करें, आपको फैकल्टी परमिशन देगा, आप पूछ लीजिए। वीडियो में बात करना चाहे वीडियो में पूछ लीजिए। दोनों में जो है कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है, आप कर सकते हैं। लास्ट है कि अगर आपको 24 फिर भी देना है, तब की कंडीशन में आपके लिए जो है एक और प्रोग्राम है विच इज अ क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स है जो कहलाता है SIP प्लस प्रोग्राम। ये याद रखिए कि इस SIP प्लस प्रोग्राम के लिए जो है ये 3 जनवरी से स्टार्ट होगा। ये जो है वो ये याद रखिए सेकेंड बेसिकली बैच है कि इसके पहले भी एक था, बट आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको क्या मिलेगा, तो ये 6999 का कोर्स है। ये याद रखिए कि ये आपको तभी इस प्राइस पर मिलेगा जब आप इसे जो है वो 2 तारीख से पहले, अर्थात इससे पहले जो है इसे प्रिवेल कर लें। सेम चीज जो मैंने बताई, कॉस्ट आपको ये तभी मिलेगा, वेबसाइट पर तो आपको ज्यादा ही दिखेगा, वेबसाइट पर एक कोड भी होगा जो इसको कम भी कर देगा, लेकिन इतना कम तभी होगा जब आप जो है वो फैकल्टी कोड का यूज करिए। आप ध्यान रखें कि आप ज्वाइन होंगे तो आप फैकल्टी से ही पढ़ेंगे, तो आप उन्हें देख जरूर लें, आप देखेंगे जरूर, आपको समझ में भी आ जाएगा, ये मैं श्योरिटी देता हूं। और उसके बाद जो है आप उनका कोड लगाकर इन कोर्सेज का पार्ट बन जाए। ये याद रखिए कि ये क्रैश कोर्स है। मैं ये नहीं कहूंगा आपसे बिल्कुल भी कि अगर आपकी तैयारी पहले से नहीं हो रखी फिर भी आप कूदने वाले हैं जंग में, तो यहां भी आप अपना मनी डाल दीजिए, शायद हो जाए। ठीक, अगर आपकी तैयारी नहीं है और आप जंग में जाने वाले हैं तो फिर ये आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। ये तभी आपकी हेल्प करेगा जब आपने तैयारी पहले से कर रखी है। ये आपको ब्रश अप कर देगा, सारे टॉपिक्स आपके आंख के सामने से गुजार देगा, सारी चीजें जो आ सकती हैं वो आपको बता देगा, लेकिन वो तभी समझ में आएगा जब आपने पहले से पढ़ रखा है। अगर आपने पहले से बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो फिर ये आपकी उतनी हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो फिर आप जो है वो इसे ज्वाइन कर लीजिए, ये आपकी ज्यादा हेल्प कर देगा, ज्यादा क्या आपकी पूरी हेल्प कर देगा। पर अगर आपने थोड़ा पढ़ रखा है और आप सोच रहे हैं कि आप तैयारी आपको जाना ही है, तब फिर आपके लिए ये एक ऑप्शन है, आप क्रैश कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि इसमें भी कुछ टेस्ट इंक्लूडेड हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए एसेंशियल होंगे। ठीक है, इसमें भी लगभग 3 घंटे की क्लासेस होंगी, कई बार थोड़ा बढ़ता भी है भाई ड्यूरेशन, तो उससे परेशान ना हो, आपको पर्याप्त क्लासेस मिलेंगी, सारे जो है वो आपको एसेंशियल क्रक्स प्रोवाइड करे जाएंगे। टेस्ट इसमें भी है, आप इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं मानकर चलता हूँ आपकी इंग्लिश की जो समस्या थी उसका आंसर आपको मिल गया होगा और उस समस्या के समाधान का एक परफेक्ट सोल्यूशन भी मिल चुका होगा। एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आप याद रखिएगा कि आप कोशिश करें कि अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो आप अपना सिलेक्शन एंश्योर जरूर करें और अपना विजन इस बात को बनाएं कि आपको सिलेक्शन, याद रखिए आपका विजन जितना ऊंचा होगा आपके उस विजन को, उस एम को अचीव करने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। तो आप एम इस चीज को बनाएं कि ना कि मेरा सिलेक्शन हो, आप एम इसे बनाएं कि हिंदी मीडियम के या हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट का सिलेक्शन बढ़ना चाहिए, और वो तभी बढ़ सकता है जब आप उसे बढ़ाएं, ना कि ये कोई आंदोलन या ऐसा कुछ करके, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप इंग्लिश से लड़ नहीं सकते हो, ठीक है, आप किसी लैंग्वेज से लड़ नहीं सकते हो, लेकिन इस चीज को अपना एम बनाएं कि आपको हिंदी माध्यम का रिजल्ट सुधारना है, और हिंदी माध्यम का रिजल्ट ऐसे ही सुधरेगा जब हिंदी माध्यम उसमें सिलेक्शन ले, और वो सिलेक्शन आप दिला सकते हो अगर आप जो है वो ईमानदारी से तैयारी करें, क्वालिटी एजुकेशन ले। डन। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी प्रकार की एक चर्चा के साथ, इसी प्रकार के एक डिस्कशन के साथ। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।